हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? प्रीवियस लेक्चर हमने कल देखा था। कल हमने कौन सा लेक्चर देखा था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में सॉरी बिल, क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, आज का हमारा टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट हमने कंप्लीट किया था तो वाइस प्रेसिडेंट का जो टॉपिक है वो छूटा हुआ था। हालांकि अभी काफ़ी टॉपिक्स हैं। ओके, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, यानी भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मेन क्वेश्चन ये आता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति का पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा, संविधान सभा द्वारा क्यों अडॉप्ट किया गया, क्या आवश्यकता पड़ी। ठीक है, हालांकि इसके पद से रिलेटेड इसका कोई भी कार्य नहीं दिए गए हैं, इसका कोई पद से रिलेटेड इससे कोई भी कर्तव्य नहीं है उपराष्ट्रपति का। ठीक है, तो चूंकि संविधान सभा के जो बुद्धिशाली लोग थे, उनका मानना था कि अगर राष्ट्रपति के न होते हुए कोई राजनीतिक अस्थिरता आती है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है, तो ऐसे में क्या होगा, कौन पद धारण करेगा या कौन देश का क्या है नेतृत्व करेगा। ओके, और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा क्या किया गया, वाइस प्रेसिडेंट का पद जो है कहां से अडॉप्ट किया गया, यूएसए से। ठीक है, यूएसए से लिया गया। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस भी किए गए हैं, संवैधानिक उपबंध भी किया गया है। ओके, हालांकि उपराष्ट्रपति का पद जो है, उसके पद से रिलेटेड कोई कार्य नहीं है, इसलिए उसको क्या कहा गया, एक पद दिया गया अलग से राज्यसभा में, और लिख दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन में कि उपराष्ट्रपति क्या होगा, पदेन सभापति होगा, किसका, राज्यसभा का। ठीक है, ओके। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा राज्यसभा के लिए भी सभापति अपने में से चुनने का प्रावधान, सदस्यों द्वारा अपने में से ही इलेक्ट करने का प्रावधान किया जा सकता था, जैसा कि लोकसभा में किया जाता था। अपने में से ही अध्यक्ष चुनते हैं सदस्य, उपाध्यक्ष चुनते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद से रिलेटेड कोई ज़्यादा कर्तव्य नहीं थे उसके, इसलिए उसको राज्यसभा का पदेन सभापति बना दिया गया। ओके, तो चलिए देखते हैं उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट, इसके लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किए गए हैं। ओके, अनुच्छेदों के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका संवैधानिक उपबंध किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, किसमें है ये, संविधान के किस पार्ट में, पार्ट 5 में, संघ की कार्यपालिका के तहत ही उपराष्ट्रपति को रखा गया है। और इसके लिए जो आर्टिकल का प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 63 to 71 तक। ओके, तो हम देखेंगे आर्टिकल 63 से 71 तक। आर्टिकल 63 में क्या प्रोविजंस है, ये एक उपराष्ट्रपति की बात करता है कि भारत का सिर्फ एक उपराष्ट्रपति होगा, एक से अधिक नहीं, जैसा कि आर्टिकल 53 में भी था। 53 था या 52 था? 53 कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वैसी बात यहाँ आर्टिकल 63 में की गई है। ओके, कि भारत का सिर्फ एक उपराष्ट्रपति होगा, एक से अधिक नहीं। आगे नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है, क्या प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 64
में प्रोविजंस है वही जो हमने अभी देखा, उसके पद से रिलेटेड कोई कार्य नहीं था, इसलिए वह राज्यसभा का पदेन सभापति कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड असेंबली द्वारा क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया है। उसको लिए एक प्रावधान आर्टिकल 64 रख दिया गया कि राज्यसभा का वह पदेन सभापति होगा। ठीक है, एक तो ये प्रावधान था राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। दूसरा और क्या प्रावधान था, राष्ट्रपति के न होने पर, अगर राष्ट्रपति नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, तो राष्ट्रपति अगर उस वक्त नहीं है तो उसका पद कौन धारण करेगा, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और जब यह राष्ट्रपति का पद धारण करेगा तो जो ये बात कही गई है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, पद धारण करते ही राष्ट्रपति का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का यह क्या है, नहीं रहेगा, स्वतः ही क्या होगा, पदेन सभापति पद से हटा हुआ माना जाएगा। ओके, उसके राज्यसभा क्या करेगी, अपने में से ही या उपसभापति ही क्या करेगा, चेयर करेगा राज्यसभा को, तब तक जब तक ये वापस नहीं आता, या राष्ट्रपति अपने पद पर वापस नहीं आता, फिर ये क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट अपने पद पर वापस आ जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, और जब यह राष्ट्रपति का पद धारण करेगा तो जाहिर सी बात है पदेन सभापति से हट गया, तो जो पदेन सभापति को वेतन भत्ते और परिलब्धियां सुविधाएं मिलती थी उनसे भी क्या होगा, ये वंचित कर दिया जाएगा या उसको प्राप्त नहीं होंगे। अब उसे क्या प्राप्त होंगे, जो राष्ट्रपति की सुविधाएं हैं, ठीक है, वेतन भत्ते हैं और भी परिलब्धियां जो भी हैं वो अब उपराष्ट्रपति को मिलेंगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये था आर्टिकल 64 में, इसमें दो प्रावधान थे जिसको हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 65 उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों की बात करता है। कौन कौन से कर्तव्य उसके, किस मैटर से रिलेटेड कर्तव्य, जब राष्ट्रपति का क्या हो, राष्ट्रपति क्या 65 ना, कर्तव्य, राष्ट्रपति के क्या हो जाए, पद रिक्त हो। ये तो यहां बात करता है कि राष्ट्रपति जब ना हो, ओके, लेकिन इसको ही डिफाइन किया गया है 65 में कि राष्ट्रपति का जब पद रिक्त हो तब उपराष्ट्रपति के क्या क्या कर्तव्य हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति का पद कब रिक्त होगा, जब उसका पद क्या हो जाए, 5 साल पूरा जाए, टेन्योर ऑफ हिज ऑफिस क्या हो, फर्स्ट जब कार्यकाल क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। राष्ट्रपति का कार्यकाल जब समाप्त हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति क्या होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल कब समाप्त होता है, 5 वर्ष जब बीत जाए, व्यतीत हो जाए तब। ओके, सेकंड, राष्ट्रपति का पद कब खाली होगा, जब राष्ट्रपति की अचानक क्या हो, डेथ हो जाए, राष्ट्रपति की डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, तब ऐसे में उपराष्ट्रपति पद संभाल लेता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, राष्ट्रपति का पद संभालता है। या राष्ट्रपति क्या करे, किन्हीं कारणों से खुद ही क्या करे, रिजाइन कर दे, पद त्याग दे, राष्ट्रपति रिजाइन कर दे, तब उपराष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति का पद संभालता है। ठीक है, रिजाइन करने का। तीसरा क्या है, जब राष्ट्रपति को उसके पद से क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उसके पद से कब हटाया जाता है, जब इम्पीचमेंट, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट, महाभियोग की प्रक्रिया, जब उस पर महाभियोग चलाया जाए, महाभियोग। और महाभियोग कब चलाया जाता है राष्ट्रपति पर, जब वह वायलेशन किसका करे, कॉन्स्टिट्यूशन का, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अतिक्रमण करे, विधि और संविधान का अतिक्रमण करे
उसके अनुसार कार्य ना करे तो क्या है, राष्ट्रपति का क्या है, राष्ट्रपति के ऊपर संसद में महाभियोग चलाया जाता है, इम्पीचमेंट किया जाता है। ठीक है, तो इन केसेस में क्या है, कर्तव्य है उपराष्ट्रपति के कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो वह क्या करे, राष्ट्रपति का पद संभाले। ओके, चलिए, और एक और पॉइंट होगा ना, ऐसे इसमें एक और पॉइंट है कि जब वह राष्ट्रपति का पद संभालेगा तो वेतन भत्ते उपलब्धियां उपराष्ट्रपति को प्राप्त होंगी, जो हमने देखा था यहाँ पे। ठीक है, एक और है कि अन्य कारण की बात करता है। अन्य कारण जैसे उसकी अर्हता से, योग्यता से रिलेटेड कोई मैटर हो। अन्य कारण में दो चीजें हैं, अर्हता से संबंधित। ठीक है, जो उसकी योग्यता की बात किए थे हम लोग, तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो, ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, कोई लाभ का पद धारण न करता हो। ठीक है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन है तो क्या होगा, तब भी उसका पद क्या होगा, खाली माना जाएगा। जैसे उसमें 35 साल एज थी, मान 34 साल एज थी, 34 साल कुछ महीने या कुछ महीने की कमी थी 35 साल में, फिर भी उसने क्या किया, एफिडेविट लगाया कि 35 साल के हैं, और बाद में पाया गया कि वो 35 साल का नहीं है, तब वो क्या होगा, राष्ट्रपति पद उसका क्या होगा, खाली माना जाएगा। ठीक है, ये अन्य कारण में आ गया। तुमने देख लिया 65 के तहत क्या कर्तव्य है उपराष्ट्रपति के, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पद क्या हो, वैकेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल जो प्रोविजंस है वो आर्टिकल 66 है। आर्टिकल 66 का बात करता है कि उपराष्ट्रपति को किनके द्वारा क्या हो किया जाएगा, चुना जाएगा। निर्वाचक मंडल की बात करता है, इलेक्शन कॉलेज की बात करता है, नहीं इलेक्टोरल कॉलेज की बात करता है, सॉरी इलेक्टोरल कॉलेज की बात करता है। और ये इसमें प्रोविजंस क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होंगे, हमने राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में देखा था कि जो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं, इलेक्टेड पर्सन हैं, मेंबर्स हैं, वो भाग लेते हैं, और राज्य विधानसभाओं के जो इलेक्टेड एमएलएज हैं, मेंबर्स हैं, वो ही सिर्फ क्या करते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ स्टेट से कोई मतलब नहीं है, स्टेट विधानसभाओं से यहाँ कोई मतलब नहीं है, ये एमएलएज का कोई यहाँ रोल नहीं है। ओके, तो किनका रोल है, संसद के दोनों सदनों के, बोथ ऑफ हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, ऑल मेंबर्स की बात करता है, ये सभी सदस्यों की बात करता है, निर्वाचित वर्ड नहीं यूज हुआ, सभी सदस्य की बात कर रहा है कि संसद के दोनों सदनों की, ठीक है, सभी सदस्य, तो सभी सदस्य में कौन कौन आएगा, जो निर्वाचित सदस्य हैं और जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं। ठीक है, अब तो लोकसभा से नॉमिनेटेड सदस्य जो होते थे 2, उसे हटा दिया गया है। ठीक है, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 2019। ठीक है, लेकिन अभी भी राज्यसभा में क्या है, 12 सदस्य ऐसे हैं जो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट होते हैं, नामित किए जाते हैं। ठीक है, तो जो नामित किए जाते हैं और जो चुन कर आते हैं राज्यसभा सदस्य, वो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, उपराष्ट्रपति के चुनाव में। हालांकि जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो हैं, उनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, विधानसभा के सदस्यों द्वारा। विधानमंडल की बात नहीं कर रहे हैं, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद काउंसिल भी आ जाएगी,
हम यहाँ सिर्फ विधानसभा की बात कर रहे हैं, ठीक है। उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो राज्यसभा सदस्य चुनते हैं सभी स्टेट्स के, ईच स्टेट्स के, ठीक है। तो इनडायरेक्टली अगर देखें तो स्टेट्स का भी क्या है, प्रतिनिधित्व तो दिखता है लेकिन डायरेक्ट नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया निर्वाचक मंडल। और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, हमने पद्धति देखी थी, प्रणाली सिस्टम देखा था। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में निर्वाचक मंडल चुनते थे, जो हमने देखा था आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, था ना प्रेसिडेंट में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और दूसरा क्या था, एकल ट्रांसफरेबल संक्रमणीय मत, जिसमें मत का क्या होता था, ट्रांसफर किया जाता, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। तो इसी माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत द्वारा ही क्या है, वाइस ऑफ प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हमने देखा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टॉपिक्स में, कैसे निकालते हैं। इसमें क्या होता है, संसद के एक सदस्य का मत मूल्य निकाला जाता है और विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य निकाला जाता है, लेकिन विधानसभा का सदस्य का जो मत मूल्य है वो यहाँ पर काउंट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट में तो है ही नहीं ना, सिर्फ संसद के हैं। विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य एमएलए का वो सिर्फ राष्ट्रपति में, प्रेसिडेंट में। यहाँ सिर्फ क्या है, संसद के एक मत का मूल्य है, एक मत का नहीं, एक सदस्य के संसद का मत मूल्य है। उसको कैसे निकालते हैं, वही होगा ना, पहले विधानसभा वाले पूरे स्टेट्स के वोट्स लिए जाएंगे, ठीक है, फिर सारे जितने सांसद हैं उनसे डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। 1000 से भी डिवाइड होगा नहीं, वो एमएलए में डिवाइड होता था, ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग भूल गए थे, उसके लिए वीडियो भी डाला था ना मैंने, भूल चूक वीडियो देख लीजिएगा उसको, ओके। तो आर्टिकल 66 इलेक्टोरल कॉलेज की बात करता है, जो हमने देख लिया है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति के, वाइस प्रेसिडेंट के किसकी बात करता है, टेन्योर की बात करता है, कार्यकाल की बात करता है, पदावधि का प्रोविजंस इसमें किए गए हैं, ठीक है। इसकी पदावधि कितने साल की होती है, 5 ईयर्स, ठीक है। कब से, उस तिथि से जिस दिन से ये क्या करता है, ओथ लेता है, अफर्मेशन लेता है, शपथ या प्रतिज्ञान लेता है, ठीक है, उस तिथि से 5 साल तक ये रहता है, इसकी पदावधि होती है। ये तो नॉर्मल बात हो गई, लेकिन और भी कंडीशन है जिसमें पदावधि उसकी जा सकती है, कार्यकाल समाप्त किया जा सकता है। जैसे वो स्वयं ही क्या करे, रिजाइन दे दे राष्ट्रपति को साइन करे, रिजाइन देगा विथ लेटर लिख के ही देगा, साइन करके हस्ताक्षरित, और संबोधित भी करता है, ठीक है, मुंह से संबोधित करके भी बोलता है। ऐसे कंडीशन में हो गया, एक त्याग पत्र दे दे, ठीक है। नेक्स्ट, या तो इसका पद कब चला जाएगा, इसकी पदावधि कब समाप्त हो जाएगी, ये मेंबर चेयरमैन किसका है, चेयर करता है राज्यसभा को। हालांकि इसको हटाने के लिए या वाइस ऑफ प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाने के लिए कोई प्रक्रिया का प्रावधान नहीं, प्रोविजंस। इसको कैसे रहा जाता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ही, बहुमत देकर अगर उसे पद से क्या किया जाए, हटा दिया जाए। राज्यसभा के सदस्य ही अगर अपने चेयरमैन को, सभापति को हटाते हैं, इसका मतलब
उपराष्ट्रपति को हटा रहे हैं उसके पद से। तो राज्यसभा द्वारा जब चेयरमैन और सभापति को उसके पद से हटाया जाएगा तो जाहिर सी बात है उपराष्ट्रपति का पद भी क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें लोकसभा को भी भेजा जाता है, लोकसभा की सहमति अनिवार्य है, ठीक है। लोकसभा अगर सहमत हुई तो क्या है, उपराष्ट्रपति वाइस ऑफ प्रेसिडेंट अपने पद से उसी दिन उसी तारीख को क्या होगा, हटा हुआ माना जाएगा। और इसका कार्यकाल क्या हो सकता है जैसे मान इसका टर्म पूरा हो गया, टेन्योर इसका जो है पूरा हो गया 5 साल का, ये जो हमने देखा है। लेकिन अभी भी उपराष्ट्रपति का चुनाव इलेक्शन कमीशन द्वारा करवाया नहीं गया है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन द्वारा अभी भी उपराष्ट्रपति का, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराया नहीं गया है। और जबकि वाइस ऑफ प्रेसिडेंट का जो पदावधि टेन्योर है वह क्या है, समाप्त हो गई है या समाप्त होने वाली है, तो 4-5 दिन 1 महीने में, और चुनाव नहीं हुए हैं। ये तब तक पद पर बना रहेगा जब तक अगला उत्तराधिकारी, इसका सक्सेसर क्या हो जाए, इलेक्ट होके ना आ जाए, चुनकर ना आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि 5 साल से ज़्यादा भी रह सकता है। स्टेटमेंट यूपीएससी अगर पूछती 5 साल से ज़्यादा भी रह सकता है उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह सकता है। जो मैक्सिमम लिमिट की गई है वो 6 महीने की गई है कि 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए, ज़्यादा भी रह सकते हैं, ठीक है। 5 साल के ज़्यादा भी राष्ट्रपति रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी चुनकर नहीं आ जाता। ओके, तो ये थे इसकी कार्यकाल पदावधि से संबंधित प्रोविजंस, जो भी 2-3-4 थे। नेक्स्ट आर्टिकल जो प्रधान वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है वो क्या है, इसकी पद रिक्तता की बात कर रहा है। और यहाँ किसकी बात की गई थी, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्य करने की वाइस प्रेसिडेंट ये करता है, ठीक है। पद रिक्तता कब होगी, आर्टिकल 68 के तहत। अभी जो हमने देखा है ऊपर पदावधि कब तक होती है, 5 साल तक। 5 साल पूरा हो गया तब पद उसका रिक्त हो गया, ठीक है। हालांकि तब पद रिक्त तब होगा जब अगला वाला उत्तराधिकारी चुन के आ गया हो, 1 महीना पहले ही वो बैठा हो कि ये हटे तो हम सीट पे चढ़े सीट पे बैठे, ठीक है। इस केस की बात हो रही है। जब उसका 5 साल पूरा हो जाए तब उसका पद रिक्त माना जाएगा, ठीक है। कार्यकाल समाप्त हो जाए, निर्वाचन करा लिया जाए, ठीक है। सेम कंडीशन जो प्रेसिडेंट में था, मृत्यु डेथ होने पर उसका पद रिक्त माना जाएगा, या खुद रिजाइन कर दे, स्वयं ही सेल्फ ही रिजाइन दे दे, ठीक है। और आदि कारण या अन्य कारण में हमने क्या देखा था, अर्हता वाली महाभियोग तो चलेगा नहीं, इस पे राज्यसभा के सदस्य ही इसको अपने बहुमत से हटाते हैं। अर्हता वाली, अर्हता क्या है इसकी, योग्यता हम देखना भूल गए थे, निर्वाचन मंडल में ही योग्यता है। योग्यता इसकी ये है क्या, किसी भी पद के लिए इंडिया में भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। इवन डी क्लास की नौकरी के लिए भी भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, ठीक है। सेकंड, सेम जो प्रेसिडेंट का 35 ईयर्स उसकी एज होनी चाहिए। थर्ड, राज्यसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो। एक कंडीशन देगा, राज्यसभा के मेंबर बनने की योग्यता होती है 30 साल व्यक्ति की, तो क्या यहाँ अप्लाई होगा 30 साल। जबकि सेकंड इसका जो क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है, एलिजिबिलिटी की बात कर रहा है इसमें योग्यता में, वो 35 साल की बात कर रहा है। अगर वो 30 साल का हो गया है तो वाइस ऑफ प्रेसिडेंट बन सकता है। राज्यसभा में के सदस्य में ये योग्यता नहीं बन सकता है ना, तो ये टर्म यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा 30 साल वाला राज्यसभा का। अन्य टर्म्स होते हैं जो मेंबर्स बनने के लिए, उनके लिए भी वही सब हुआ है, नागरिकता, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको बाद में देखेंगे। तब राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का पद क्या होगा, रिक्त माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 69 आर्टिकल जो 69 है, बात करता है ओथ या अफर्मेशन की, शपथ या प्रतिज्ञान की। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है, प्रेसिडेंट द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहता है कि हम दिलाएं, तो क्या करेगा,
कौन दिलाएगा? सीजीआई नहीं, राष्ट्रपति ही किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा कि ठीक है जाओ तुम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या करो, ओथ एफर्मेशन दिला कर आओ। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है सीजीआई भी हो। अब कोई संविधान पर बैठा व्यक्ति ही तो वो शपथ दिलाएगा, किसी आम नागरिक या अधिकारी को तो दिया नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 69 शपथ या प्रतिज्ञा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा 70 है, आर्टिकल 70। आर्टिकल 70 जो है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्य की बात करता है, उपराष्ट्रपति के कृत्य की बात करता है, नहीं सॉरी, राष्ट्रपति के ही कृत्य की बात करता है ये। ओके, तो इस आर्टिकल के थ्रू संसद को पावर दी गई है कि अगर कोई राष्ट्रपति के पद से रिलेटेड अकस्मात कोई काम कार्य उत्पन्न हो जाता है, जो अभी इसमें मेंशन नहीं है सारे, तो संसद को पावर दी गई है कि वह राष्ट्रपति के पद का कर्तव्य का पालन करने के लिए किसे ऑथराइज करेगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो आर्टिकल 70 मेनली संसद की पावर की बात करता है जब राष्ट्रपति के पद से रिलेटेड कोई भी इमरजेंसी या आकस्मिकता से रिलेटेड कोई भी वर्क कार्य आए इन फ्यूचर या तत्काल में तुरंत भी। ओके, तो ये हो गया आर्टिकल 70। लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 71 जो चुनाव से रिलेटेड मैटर की बात करता है। जो चुनाव से रिलेटेड मैटर कहाँ जाते हैं? राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट के सुप्रीम कोर्ट में। तो आर्टिकल 71 मेनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए की बात करता है। इसमें प्रोविजंस किए गए हैं कि इनका चुनाव से संबंधित जो भी मामले होंगे वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ओके, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है? फाइनल होता है। और ऐसे में अगर उसे पद से हटा दिया जाता सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो क्या जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं पद से हटने से पहले उन्होंने जो भी कार्य किया है, वर्क डन किया है, वो क्या होंगे? वैध होंगे, वैलिड होंगे या इनवैलिड? हाँ, वैलिड ही माना जाएगा। ठीक है, वो वैध माने जाएंगे, उसको हटाया नहीं जाएगा। या उसके अगेंस्ट कोई काम किया तो वो या राष्ट्रपति ने जो काम किया है उस काम के अगेंस्ट उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे, वो काम वैलिड माने जाएंगे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हाँ, तो हमने जो आज के लेक्चर में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जितने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस किए गए थे लगभग हमने सब कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और अगर कोई और छोटा भी होगा तो बाद में देख लेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, नमस्कार।